हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो यह जो है किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है परांतक प्रथम के। चोल शासक परांतक प्रथम के विषय में हमें विस्तृत जानकारी उसके उत्तर मेरू शिलालेख से मिलती है। कहाँ से मिलती? तो उत्तर मेरू अभिलेख से। चोल शासक परांतक ने पांड्य शासक से मदुरा जीतकर एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम था मदुरै कोंड। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आप लोगों को और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। अब आइए चलते हैं, इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है ऑप्शन ए। अब आइए चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पाल शासकों की राजधानी मुंगेर थी। कहाँ थी? मुंगेर। गुर्जर प्रतिहार शासकों की राजधानी कन्नौज थी। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी माने खेट थी। राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल शासकों की राजधानी तंजौर थी। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर थी जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। तो याद रखेंगे, उरैयूर जो है किस लिए प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्र के लिए। सेन शासकों की राजधानी नदिया थी जो लखनौती के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? तो मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा मंदिर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। यह शिव का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने किया था। राजराज प्रथम ने शैव धर्म के प्रति आस्था रखते हुए शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया था। तो याद रखेंगे, किसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया? तो इसका उत्तर है राजराज प्रथम। अब अगला प्रश्न है, नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने के लिए किस चोल राजा ने श्री विजया के शैलेश राजा को अनुमति दी थी? तो किस राजा ने? तो राजराजा प्रथम ने। नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने के लिए चोल राजा राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेश राजा को अनुमति दी थी। राजराजा प्रथम पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम सिंहल प्रदेश के विरुद्ध अपना नौसैनिक अभियान चलाया था। उस समय सिंहल प्रदेश का राजा महेंद्र प्रथम था। अब अगला प्रश्न है, तैलप द्वितीय कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक था जो बाद में आगे चलकर चालुक्य या फिर पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता था। उसे किस राष्ट्रकूट राजा को हराया था? तो उसने जो है कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट राजा को हराया था। तैलप द्वितीय कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक था जो आगे चलकर चालुक्य या फिर पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता था। उसने कर्क द्वितीय जो कि राष्ट्रकूट का राजा था उसे हराया था। कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम शासक था। कल्याणी वर्तमान समय में कर्नाटक के बीदर जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे, कल्याणी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के बीदर
जिले में। अब अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने गुजरात में अरब के सिंधों को हराया और चढ़ाई करने से रोका था? तो किसने? दंती दुर्ग ने ऐसा किया था। दंती दुर्ग ने बादामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय का सामंत था। इसने अपने स्वामी की आज्ञा से गुजरात के चालुक्य राजा जन आश्रय पुलकेशिन की ओर अरबों से युद्ध किया तथा उन्हें पराजित किया था। उसकी इस सफलता से खुश होकर विक्रमादित्य ने उसे पृथ्वी वल्लभ तथा खडवालांग की उपाधि से सम्मानित किया था। अब अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो किसने? तो इसका उत्तर है कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं स्थित है। एलोरा की गुफा में 10 चैत्यगृह है तथा ये चैत्यगृह शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित है। एलोरा का संबंध बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से एवं जैन धर्म से है। तो यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि एलोरा का संबंध किन किन धर्मों से है? तो एलोरा का संबंध बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से और जैन धर्म तीनों से है। अब अगला प्रश्न है, कौन से जोड़े सही हैं? तो इसका उत्तर है महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसकी पुस्तक है माया विलास। महेंद्र वर्मन प्रथम ने माया विलास एवं मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक की रचना किया था। इसका संबंध पल्लव राजवंश से था। यह मत विलास विचित्र चित्त एवं गुण भर की उपाधि धारण किया था। अब अगला प्रश्न है, किसने मामल्लपुरम नामक शहर खोजा था जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है? तो किसने खोजा? तो इसका उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नामक शहर खोजा था जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव शासक था। इसने महामल्ल की उपाधि धारण किया था। इसने मामल्ल शैली के अंतर्गत महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। अब अगला प्रश्न है, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? तो कौन सा राजा था? तो इसका उत्तर है दंती वर्मन। पल्लव राजा दंती वर्मन शंकराचार्य का समकालीन था, अर्थात उसी के समय में इनका अस्तित्व था। दंती वर्मन को अभिलेखों में पल्लव कुल भूषण कहा गया है। इसमें मद्रास के निकट बने पार्थसारथी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अब अगला प्रश्न है, किस चालुक्य राजा ने 625 में पर्शियन राजा खुसरो द्वितीय के पास दूत भेजा था और एक पत्र प्राप्त किया था, जैसा कि अजंता गुफा की चित्रकला में दिखाया गया है? तो इसका उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 625 में पर्शियन राजा खुसरो द्वितीय के पास दूत भेजा था और एक पत्र प्राप्त किया था, जैसा कि अजंता गुफा की चित्रकला में दिखाया गया है। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता में 29 गुफाएं हैं। अजंता में अब केवल 6 गुफाएं हैं। उनका क्रम है 9, 10, 16, 17 और 1 और
2 के चित्रीय अवशिष्ट अर्थात अवशेष के रूप में बचे हैं, बाकी सभी नष्ट हो गए हैं। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र सबसे प्राचीन अर्थात सबसे पुराना है। इन गुफाओं के चित्रों में एक राजकीय जुलूस का चित्र प्रसिद्ध है। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं सदी ईस्वी की है। यहाँ के चित्रों में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया चित्र प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो बादामी के चालुक्यों का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक जय सिंह था, लेकिन बादामी के चालुक्यों का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। इसने बादामी में एक दुर्ग का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। बादामी वर्तमान समय में कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? तो किसके संरक्षण में? तो इसका उत्तर है पांड्य के संरक्षण में। पांड्य शासकों के संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। दक्षिण भारत के इतिहास में 3 संगम का आयोजन हुआ था। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम संगम का आयोजन मदुरा में, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। वहीं द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त एवं तोलकापियर ने किया था। अर्थात इसमें द्वितीय संगम साहित्य में 2 लोगों ने अध्यक्षता किया था। इसी संगम में तोलकापियर द्वारा रचित तोलकापियम यह व्याकरण का एक ग्रंथ है की रचना की गई थी। अब है तृतीय संगम, जिसका आयोजन उत्तरी मदुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने किया था। तो याद रखेंगे, पहला हुआ मदुरा में, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने। दूसरा हुआ कपाटपुरम में, जिसकी अध्यक्षता अगस्त एवं तोलकापियर ने। और तीसरा संगम यह उत्तरी मदुरा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने किया था। अब अगला प्रश्न है, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित हुई थी? तो कौन सी विधि? तो इसका उत्तर है बेसर विधि। बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की बेसर विधि विकसित की गई थी। मंदिर निर्माण के 3 शैली प्रचलन में थी। पहला था नागर शैली। यह शैली उत्तरी भारत में हिमालय से लेकर विंध्य तक फैली थी, जबकि दूसरा बेसर शैली है। यह नागर एवं द्रविड़ शैली के तत्वों से मिलकर बनी है और यह बेसर शैली विंध्य से कृष्णा नदी तक फैली थी, जबकि द्रविड़ शैली यह जो है कृष्णा नदी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह शैली फैली हुई थी। अब अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर है नंदीवर्मन द्वितीय ने। कांचीपुरम में नंदीवर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था। नंदीवर्मन प्रथम ने कांचीपुरम में ही मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कांची पल्लव शासकों की राजधानी थी। घटिका कौन थे? तो घटिका जो है उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। घटिका उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थी। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन द्वितीय ने घटिका अर्थात विद्वान ब्राह्मणों की संस्था को दान दिया था। महेंद्र वर्मन द्वितीय को इतिहास में हम मध्यम लोकपाल के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, कौन कौन सा जोड़ा
सही मिलान है। तो इसका आपको सही उत्तर बतलाना है। तो इसमें केवल 2 और 4 जोड़ा अर्थात दंडित जो है 10 कुमार चरित और महेंद्र वर्मन प्रथम मतविलास प्रहसन पुस्तक की रचना किए थे। बाकी दोनों गलत है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। दंडित ने 10 कुमार चरित नामक पुस्तक की रचना किया था। यह पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय का समकालीन था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन नामक पुस्तक की रचना की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव राजवंश का शासक था। इसने भगवत जुक्कियम जैसी पुस्तक की रचना की थी। इसके संरक्षण में ही संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ कुटमीमालय की रचना हुई थी। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किस राजवंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय मतभेद में हिस्सा नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? तो इसका उत्तर है सेन शासकों ने। सेन राजवंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय मतभेद में हिस्सा नहीं लिया था। कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। इसमें शामिल थे गुर्जर प्रतिहार, पाल शासक एवं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासक। इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार शासकों ने किया था। इस संघर्ष का अंत भी गुर्जर प्रतिहार शासक के कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करके किया गया था। अब अगला प्रश्न है, प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में किस साम्राज्य का एक अरब यात्री अल मसूद ने दौरा किया था? तो इसका उत्तर है इंद्र तृतीय के साम्राज्य में। प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था। इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था। उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक महिपाल था। अब अगला प्रश्न है, किसने एलोरा में 10 अवतार और रावण का मंदिर बनवाया था? तो किसने? तो इसका उत्तर है दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने एलोरा में 10 अवतार नामक मंदिर एवं रावण का मंदिर बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। यह राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था। एलोरा का संबंध बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म तीनों से है। अब अगला प्रश्न है, तक्कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? तो कौन हारा था? तो इसका उत्तर है परांतक प्रथम। तक्कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में चोल राजा परांतक प्रथम राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था। चोल शासक परांतक प्रथम ने पांड्य शासक से मदुरा जीतने के बाद मदुरै कोण की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के अंतिम 24 वर्षों में किसने वेंगी राज को चोल साम्राज्य में मिलाया था? तो किसने? तो इसका उत्तर है कुलोत्तुंग प्रथम ने। 12वीं शताब्दी के अंतिम 24 वर्षों में कुलोत्तुंग प्रथम ने वेंगी राज को चोल साम्राज्य में मिलाया था। कुलोत्तुंग प्रथम पूर्वी चालुक्य नरेश राज का पुत्र था, किंतु उसमें चोल रक्त का मिश्रण था। उसकी माता राजेंद्र चोल की कन्या थी। उसका स्वयं का विवाह कोप्पम युद्ध को विजेता राजेंद्र द्वितीय की पुत्री से हुआ था। अब अगला प्रश्न है, चोल मंदिर का कौन सा महत्वपूर्ण अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात शिकार या फिर टेढ़ी रेखाओं से बनी मीनार। चोल मंदिर का शिकार या
टेढ़ी रेखाओं से बनी मीनार अंग नहीं है। चोल मंदिर का महत्वपूर्ण अंग है मंडपम या फिर पेवेलियन, विमान या फिर अष्टोरी एवं गोपुरम या गेटम। अब अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर शिलालेख हमें जानकारी देते हैं किसके बारे में? तो इसका उत्तर है चोलों का स्वायत्त ग्रामीण प्रशासन के बारे में। उत्तर मेरूर अभिलेख हमें जानकारी देते हैं चोलों का स्वायत्त ग्रामीण प्रशासन के बारे में। चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से पता चलता है कि स्थानीय स्वशासन चोल शासक प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो याद रखेंगे चोल शासक प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता कौन थी? तो स्थानीय स्वशासन। चोल काल की धातु मूर्तियों में नटराज शिव की कांस्य मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। अब अगला प्रश्न है, राजेंद्र चोल मौन नहीं थे, मैंने नहीं किया। इन्होंने क्या क्या नहीं किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात सभी सत्य है। अर्थात चीन के लिए समुद्र साहसिक यात्रा भेजी, सिलोन पर पूर्ण विजय, गंगेय घाटी में सैनिक साहसिक यात्रा भेजी और पांड्य राज्य और केरल पर अपनी प्रभुता फिर से स्थापित किया था। अब आइए चलते हैं, इसे विस्तार से पढ़ते हैं। राजेंद्र चोल के शासन काल में सिलोन पर पूर्ण विजय स्थापित किया गया था। उस समय सिलोन का शासक महेंद्र पंचम था। सिलोन के विरुद्ध सर्वप्रथम नौसैनिक अभियान चोल राजा राजराज प्रथम ने किया था। राजराज चोल के शासन काल में उसके पुत्र विक्रम चोल ने गंगा घाटी में सफल सैनिक अभियान किया था। उस समय पाल वंश के शासक महीपाल था। कौन था? महीपाल। राजेंद्र चोल के शासन काल में पांड्य और केरल राज्य पर प्रभुता स्थापित किया गया था। राजेंद्र चोल ने श्री विजय अर्थात शैलेंद्र राज्य को जीतने के लिए नौसैन्य अर्थात नौसेना का अभियान चलाया था, जो कि सफल रहा था। चोल राज तथा चीन के बीच व्यापारिक संबंध में यह राज्य एक कड़ी का कार्य करता था। अब अगला प्रश्न है, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहसिक स्रोत विक्रमांक चरित के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक बिल्हन थे। कौन? बिल्हन। बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित के लेखक बिल्हन थे। यह कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में था। अब अगला प्रश्न है, कौन से चालुक्य राजा को दक्षिण गुजरात पर अरब आक्रमण को पीछे हटाने का मान दिया जाता है? तो इसका उत्तर है विक्रम आदित्य द्वितीय को। चालुक्य राजा विक्रम आदित्य द्वितीय को दक्षिण गुजरात पर अरब आक्रमण को पीछे हटाने का मान दिया जाता है। जौनसारी अभिलेख से पता चलता है कि विक्रम आदित्य द्वितीय के भतीजे पुलकेशी ने अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया था। इस सफलता से खुश होकर विक्रम आदित्य द्वितीय ने पुलकेशी को अब निज आश्रय की उपाधि धारण किया था। अब अगला प्रश्न है, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? कौन सा? तो इसका उत्तर है एहोल। एहोल चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है। एहोल शहर कर्नाटक में स्थित है। एहोल अभिलेख जो कर्नाटक में स्थित है, इससे पता चलता है कि पुलकेशी द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। अब अगला प्रश्न है, किस लेखक ने 10 कुमार चरित्र लिखी थी? वह
किसके दरबार में रहता था? तो इसका उत्तर है डंडियन ने, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। डंडियन ने 10 कुमार चरित्र लिखा था। यह पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। नरसिंह वर्मन द्वितीय को ही हम राज सिंह के नाम से भी जानते हैं। इसने अपनी राजधानी कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और इसे सिंह राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में ही सर्वप्रथम गोपुरम का प्रयोग हुआ था, जिसका अर्थ होता है मुख्य प्रवेश द्वार। अब अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मानेकखेत अपनी राजधानी बदली? तो इसका उत्तर है अमोघ वर्ष प्रथम ने। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने एलोरा से मानेकखेत अपनी राजधानी बदली थी। अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानने वाला था। इसके दरबार में जीनसेन, महावीराचार्य एवं शाक्तायन जैसे विद्वान रहते थे। अब अगला प्रश्न है, शैलेंद्र शासकों के साम्राज्य को किस चोल राजा ने समुद्री मार्ग भेजकर विजित अर्थात विजय किया था? तो इसका उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने। शैलेंद्र शासकों के साम्राज्य को चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने समुद्री मार्ग भेजकर विजित किया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने शैलेंद्र शासक विजय तुंगवर्मन को पराजित किया था, क्योंकि यह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। अब अगला प्रश्न है, किस चोल राजा का वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन था? तो इसका उत्तर है राजराज प्रथम का। चोल राजा राजराज प्रथम का वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन था। इसे चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राजराज प्रथम पहला चोल राजा था जिसने सिंहल प्रदेश के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम नौसैनिक अभियान किया था। उस समय सिंहल प्रदेश का शासक महेंद्र प्रथम था। अगला प्रश्न है, चोल काल के तान तनियूर कौन से थे? तो कौन से थे? तो इसका उत्तर है नगर और नगरीय अधिकार का जिला। चोल काल के तान तनियूर नगर और नागरीय अधिकार का जिला था। चोलों का काल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। अब अगला प्रश्न है, अमोघ वर्ष प्रथम एक प्रसिद्ध राजा किस किताब का लेखक था? तो यह जो है कविराज मार्ग के और रत्ना मलिका के लेखक थे। अमोघ वर्ष प्रथम एक प्रसिद्ध राजा थे जिसने कविराज मार्ग संग्रह एवं रत्ना मलिका जैसी पुस्तक का लेखन किया था। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसने एक अवसर पर अपने एक हाथ की एक उंगली काटकर महालक्ष्मी को चढ़ा दिया था। अब अगला प्रश्न है, कौन से चोल शासक ने पल्लवों का तख्ता पलटकर पल्लव राज पर अधिकार कर लिया था? तो इसका उत्तर है विजयालय। कौन? विजयालय। चोल शासक विजयालय ने पल्लवों का तख्ता पलटकर पल्लव राज पर अधिकार कर लिया था। चोल शासक विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर जीतने के उपलक्ष्य में नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था। अब अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर समर्पित है किस देवता को? तो इसका उत्तर है नटराज को। तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर समर्पित है नटराज को। चोलकालीन नटराज की मूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। यह कांसे का बना हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।